और जैसा कि हम उस खबर पर आ रहे थे, सीएम हेमंत सोरेन की आवाज पर हलचल तेज हो गई है। कोल्हान से जेएमएम के कई विधायक पहुंचे हैं, समीर मोहंती पहुंचे हैं, मंगल कालिंदी पहुंचे हैं, रामदास सोरेन पहुंचे हैं, पोटका से जेएमएम के विधायक हैं संजीव सरदार, ये भी हेमंत सोरेन की आवाज पर पहुंचे हैं। और अब तक कोल्हान से जेएमएम के 4 विधायक पहुंच चुके हैं। एक इमेज दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम एकजुट हैं, कोल्हान में जो भी विधायक कोल्हान के हैं वो इंटैक्ट हैं, हेमंत सोरेन के साथ हैं और सब लोग मिलकर एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। चंपाई सोरेन प्रकरण में इन्हीं विधायकों को लेकर चर्चा हो रही थी कि भाई ये विधायक कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन के संपर्क में है, हो सकता है इनके मन में भी कुछ ऐसी बातें चल रही हों। और अविनाश से सीधे जुड़ते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अविनाश, जो एक परेड जो कहते हैं कि परेड करवाई गई, तो ऐसे में जिन चार विधायकों का जिक्र हो रहा था वो तो अब सामने आ गए और जो दिखाना चाह रहे थे उन्होंने दिखा दिया कि देखिए भाई हम कहीं नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये परसेप्शन अगर हेमंत सोरेन के दिमाग में बैठ जाए या फिर समझाने वाले लोग बैठ जाएं तो इसका एक अल्टीमेट जो एक गलत और एक निगेटिव इंपैक्ट उन 4 विधायकों को होगा। लेकिन उन्होंने अभी यहां पर वो आ गए। अब ये बात है कि चंपाई सोरेन आने वाले हैं। अब चंपाई सोरेन किससे मिल रहे थे दिल्ली में बैठकर, किनसे मुलाकात हो रही थी, कौन विक्षुब्ध था और जो सबसे ज्यादा विक्षुब्ध हैं, जेएमएम को लेकर हमेशा अटैकिंग मोड में रहते हैं, वो तो अपने आवाज पर बैठे हैं। तो हमें जरा बताइए अभी चल क्या रहा है। नहीं, आपने तो इशारा कर ही दिया है और स्पष्ट तौर पर अगर हम बात करें इस वक्त, अगर हम जिस वक्त बातचीत कर रहे हैं, चंपाई सोरेन दिल्ली में हैं, दिल्ली से उनको कोलकाता आना है और कोलकाता के फिर रास्ते जो है वो अपने क्षेत्र पहुंचेंगे, सरायकेला जाएंगे, जमशेदपुर आएंगे, उसके बाद सरायकेला जाना है। जिन विधायकों की चर्चा हो रही थी और कई बार ये कहा जा रहा था कि ये विधायक अमुक विधायक अमुक क्षेत्र के जो विधायक हैं वो चंपाई सोरेन के साथ हैं, तो अब यहाँ जब हम सीएम आवास जो हमारे ठीक पीछे है और हमने सबसे पहले ये खबर भी ब्रेक की कि किस तरह से कोल्हान के जो जेएमएम विधायक हैं वो सीएम आवास पहुंच रहे हैं, 4 विधायक पहुंच चुके हैं। बाकी जो विधायक हैं वो भी हो सकता है कि शाम तक पहुंचे, या फिर उसमें से हम ये कह सकते हैं कि जिनकी चर्चा नहीं हुई थी वो ना भी आए, उनके साथ टेलीफोनिक बातचीत हो गई होगी। एक जो नाम है, एक जो नहीं पहुंचे हैं वो हैं खरसावां से दशरथ गगरई उर्फ कृष्णा गगरई जिसको कहते हैं, वो नहीं आए हैं। उनके बारे में मैंने जानकारी ली है, वो आज उनका प्रोग्राम है, बहुत सारे शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम रखे गए हैं। इस वक्त सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर सीएम से जरूर बातचीत हो रही होगी। एक जानकारी और दे दूं कि ये बात सही है कि जो खड़गपुर का इलाका है, खड़गपुर के इलाके में एक बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद ही चंपाई सोरेन कोलकाता के रास्ते दिल्ली गए थे और जो बाकी विधायक हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो इस बैठक में हैं, उसमें से कोई भी विधायक विवेक वहां दिल्ली नहीं गया। और यहीं से ये शुरुआत हुई कि जो चंपाई सोरेन लगातार जो बीजेपी के संपर्क में है, अगर हम इस बात को पुख्ता समझें तो जिनके बारे में वो कह रहे थे, दावे कर रहे थे कि उनके साथ कौन कौन विधायक हैं, उसमें से कोई भी नहीं गया और ऐन वक्त पर सभी लोग पीछे हट गए। ठीक है अविनाश, अब एक चीज बताइए, कल 3 ऑप्शंस की बात हो रही थी, उसमें यह बताया जा रहा था कि चंपाई सोरेन के पास फिर ऑप्शन क्या बचता है। ठीक है, रांची आएंगे, ये तो उनका चौथा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन राजनीति में रहेंगे या फिर राजनीति से संन्यास ले लेंगे, तो ये पहला वाला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जिन जिन लोगों का नाम लिया जा रहा था क्या उनके संपर्क में है या फिर कोई बड़ी सेना खड़ा करके वो दिखाएंगे। तीसरी बात ये है कि जब दिल्ली में जब वो थे और बीजेपी के, हम तो देख रहे थे कि जब उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जब पोस्ट किया तो सबसे ज्यादा अगर कोई उनके साथ आंसू बहाने में से लोग जो थे वो बीजेपी के लोग थे कि नहीं बहुत बुरा हुआ। तो अब क्या होना है जब उन्हें अकेला देखा जाएगा। तो बीजेपी को अगर आप देखें, पहले से जो आदिवासी नेता हैं, ऐसा नहीं कि कोई नए नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, मजबूत नेता हैं, बीजेपी ने पहले अपने पाले में कर रखे हैं। ऐसे में इन्हें लेकर आना, यह सोचकर कि नहीं ये दुखी हैं, इन्हें तिरस्कार कर दिया गया है, इन्हें सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया, ऐसा सोचकर कितना फायदेमंद सौदा होगा बीजेपी के लिए अगर बीजेपी में आते हैं तो। नहीं, मुझे लगता है विवेक कि इसको लेकर बीजेपी के अंदर अब कहीं ना कहीं सवाल भी उठने लगे हैं। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया है, खासकर अगर हम प्रदेश स्तर के कुछ नेताओं की बात कर लें या फिर अगर हम बात करें कि जो सरायकेला का इलाका है जिस क्षेत्र से वो आते हैं
उसके बारे में भी ये जानकारी मिली है कि वहां से जो पहले चुनाव लड़ते रहे हैं उनका एक ऑब्जेक्शन है कि वो उनके आ जाने से, मतलब चंपई सोरेन अगर आते हैं तो फिर इसका क्या फायदा होगा। और ये बात सही भी है विवेक, अगर आप समझें कि अगर अकेले थोड़ी देर के लिए मान लें कि चंपई सोरेन अकेले ही बीजेपी में शामिल होते हैं तो इसका बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है, कितने सीटों पर हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में ये देखना होगा कि जो उनके द्वारा जो शर्त रखे जा रहे हैं, जो शर्त की हम यहाँ चर्चा भी कर लेते हैं कि एक्चुअल में चंपई सोरेन ये चाहते हैं कि उनके जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ें और उसके लिए घाटशिला सीट पर वो लगातार उनके बेटे जो हैं वो पसीना बहा रहे हैं। लेकिन घाटशिला से जो है वो सभी लोग जानते हैं कि बहुत पुराने नेता रामदास सोरेन इस वक्त विधायक हैं और बहुत मजबूत माने जाते हैं। तो अब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि अगर बीजेपी में चंपई सोरेन जाते हैं तो बीजेपी उनके लिए कितना त्याग करने को तैयार है। सरायकेला पर तो ठीक है चंपई सोरेन चुनाव लड़ जाएंगे, लेकिन फिर घाटशिला में क्या होगा? क्या और भी उनके चंपई सोरेन के कुछ ऐसे पसंदीदा नेता होंगे जिनको वो चाहेंगे कि अलग अलग क्षेत्र से चुनाव लड़ाएं, और इसका कितना फायदा हो पाएगा? क्योंकि जब हम कोल्हान और संथाल की बात करते हैं तब चुनाव चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विवेक, आप अच्छी तरह जानते हैं कई ऐसे उदाहरण पहले भी हैं कि नेता आते जाते रहे लेकिन चुनाव चिन्ह के दम पर इन दो प्रमंडलों में जो है वो जेएमएम बेहतर प्रदर्शन करती रही है। तो ये थोड़ा इंतजार करना होगा, चंपई सोरेन पहुंचेंगे उसके बाद देखना होगा कि एक दो दिनों में क्या। अविनाश हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच एक खबर यह भी है कि शाम के 7 बजे दिल्ली से कोलकाता पहुंचने वाले हैं चंपई सोरेन। 18 अगस्त से दिल्ली में चंपई सोरेन हैं और बीजेपी नेताओं के संपर्क में चंपई सोरेन हैं। और 2 दिन पहले सोशल मीडिया एक्स पर जेएमएम छोड़ने के उन्होंने संकेत दिए थे। संकेत से समझा जा सकता है जो पूरी जो लंबी चिट्ठी उन्होंने लिखी थी सोशल मीडिया एक्स पर, जो पूरा अपनी आत्मकथा लिख दी उन्होंने, उसमें ये जरूर था कि वो दुखी हैं और कहीं ना कहीं पार्टी में इतने दिन योगदान देने के बावजूद भी उन्हें वो इज्जत नहीं मिली। तो बगावती तेवर चंपई सोरेन के हैं और इसको लेकर जेएमएम ने क्या कुछ कहा है ये भी देखिए। प्रतिक्रिया दी थी, जो पोस्ट डाला था, उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। अपनी पीड़ा उन्होंने बयान किया था। हम अभी भी आशान्वित हैं। वो हमारे आदरणीय नेता हैं, बहुत सम्मान है, सम्मानित है। पार्टी का हर तबका, हर व्यक्ति उन्हें सम्मान देता है। अभी भी वो, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि वो वापस क्या मतलब हमारे साथ तो हैं ही, वो गिले शिकवे भूल कर बैठेंगे, सभी बातें रिजॉल्व हो जाएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, मनोज पांडे के कल और आज के बयान में आपको सब कुछ पता चल रहा होगा कि कल मनोज पांडे ने यह कहा कि कई सूरमा आए और चले गए, पार्टी अपनी जगह मजबूती से बनी हुई है। लेकिन आज मनोज पांडे ये कह रहे हैं कि उनका पूरा सम्मान है और सम्मान वाली बात, यानी कि पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ हो सकता है। राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप के बाद हत्या मामले में पिछले 8 दिन से रिम्स के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सुरक्षा को लेकर लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं और हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि रिम्स में काम करते हुए डर लगता है, इसलिए अब जब तक सुरक्षा का लिखित आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक वो हड़ताल जारी रखेंगे। रिम्स की ओपीडी व्यवस्था ठप रहेगी। से साफ और स्पष्ट मांग यही है कि यहाँ सुरक्षा अच्छी तरीके से बहाल हो। यहाँ पे रात में हमें कभी भी हॉस्टल से हॉस्पिटल जाना हो किसी भी समय पे, क्योंकि ड्यूटी नाइट ड्यूटी भी लगती है, हॉस्पिटल में रुकना भी पड़ता है रात में वार्ड में अकेले। तो जो सुरक्षा का आश्वासन है वो हमें मिले, हम लोग ये फील करें कि हम सेफ हैं अपने ही हॉस्पिटल में। वो कई सालों से रहे हैं, पर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और झारखंड की जनता भी जानती है कि रिम्स का जो हाल था आज भी सुरक्षा के मैटर में वही हाल है। कहीं ऐसा ना हो कि हाल और बेहाल हो जाए, तब हम लोग कोई घटना घट जाए तब कोई बड़ा एक्शन हो। उससे पहले अभी ही हम एकदम विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि अभी ही हमारी मांगों को पूरा किया जाए, जिससे ना सिर्फ डॉक्टर, पेशेंट भी सुरक्षित रहें। आरजीकर में जो भी हुआ, जितना ब्रूटल क्राइम, कितना हीनियस क्राइम हुआ, उसके बाद भी अगर वहाँ पे डॉक्टर्स एक पीसफुल स्ट्राइक कर रहे थे और आप वहाँ पे जा कर के एक 5000 नंबर ऑफ गूंस जाके वहाँ पे अगर इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हॉस्पिटल को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सरकार वहाँ पे, मतलब दिस इज़ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द सिस्टम। वो मांगे उनकी जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, इस पे वो खुद ही विचार करें। उनको सुरक्षा व्यवस्था की इशू था, उनके कहने के पहले ही 40 होमगार्ड
हमने सैंक्शन करवाए हैं जिनके पास बंदूक होगी। और पेट्रोलिंग का हमारा पहले से ही प्लान था, कैंपस में पेट्रोलिंग होगी जिसमें गन्ड आर्म मैन रहेंगे। चाईबासा लेकर चलते हैं, जहां वनरक्षी अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिन से हड़ताल पर हैं। वनपाल के पदों पर सीधी भर्ती का ये विरोध कर रहे हैं। वनरक्षियों की मांग है कि जब तक सरकार नियुक्ति नियमावली 2024 में अलाभकारी संशोधन को वापस नहीं करती है, तब तक सभी वनरक्षी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हम सभी वनरक्षियों को 100% वनपाल के पदों पर नियुक्ति का निर्देश दिया गया था, लेकिन वर्तमान में जो 2024 में संशोधित नियमावली है उसमें हमारे सीधे पदों को हटाकर 50% सीधी नियुक्ति पर जोर दिया जा रहा है। कि जल्द से जल्द इसमें निर्णय लिया जाए ताकि ये जो एक लॉकजाम क्रिएट हो गया है जल्दी से ये रिजॉल्व हो जाए और सभी लोग अपने कामों में वापस लौट जाए, ये उम्मीद तो जरूर रहेगी। पश्चिम सिंहभूम जिला के कुल जो 6 प्रमंडल वन प्रमंडल हैं, उसके 237 वनरक्षियों द्वारा पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं और यहाँ जो वन भवन मुख्यालय है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि वनपाल के पदों पर 50% पदों पर सीधी नियुक्ति की जो संशोधन किया गया है और सीधी नियुक्ति का अनुशंसा किया गया है उसका ये विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य भत्तों और अन्य मांग शामिल हैं और उसके लिए प्रतिदिन 5 दिनों से पिछले यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल पर हैं, जिससे कि 6 जो वन प्रमंडल हैं सभी वन प्रमंडलों में कार्य बाधित हो गया है। और इनकी जो मांग है इस पर जो जानकारी मिल रही है विभागीय स्तर से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। तो ये हड़ताल अब आगे कितने दिनों तक खींचेगा ये आगे देखने वाली बात है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।